बहुत सौभाग्य का विषय है। बहुत समय के बाद भारत में हमारा देखो बैठल आयोजन में संतों महापुरुषों के जीवन आचरण को जानने समझने, उसको एक बार फिर याद करके उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए बैठना हुआ। संत समागम, संतों का सानिध्य, संतों का रास्ता, ये भौतिक सांसारिक सिर्फ दुनिया की भौतिक वस्तुओं को कमाने का रास्ता नहीं है। गोस्वामी ने कहा है, संत समागम है तथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुख धारा और लक्ष्मी पापी के रूप। संसार में हर एक इंसान के पास भौतिक वस्तुओं का अधिकार है। कोई पापी हो, धर्मी हो, कोई दुनिया में सदाचार कर रहा हो, दुराचार कर रहा हो, हम किसी को समाज में देखकर बोले कि ये आदमी थोड़ा गलत है, या कोई बड़े बड़े काम कर रहा हो, सब तो दुनिया की भौतिक वस्तुओं का अधिकार है। फिर उनसे हम अलग कैसे हुए? संत समागम, संतों का समागम अगर हमें प्राप्त हो, संतों के समागम में ऐसी कौन सी खास बात है? महापुरुषों को आप देखते ही होंगे, आपके गांव में, कस्बों में, अलग अलग दुनिया में महापुरुषों की कमी नहीं है। कमी संसार में सिर्फ इतने महापुरुष मिल जाएंगे, इतने महात्मा मिल जाएंगे, सुनने वालों की कमी पड़ जाएगी। ऐसे ज्ञान देने वालों रिकॉर्डिंग सेटिंग हुई ना, ऐसे में संत समागम क्या होता है? संत क्या करने के लिए आते हैं? क्या वो सिर्फ कथा वाचने के लिए आते हैं? क्या वो सिर्फ संसार में उस परमात्मा के नाम का गुणगान करने के लिए आते हैं? मुझे बात करते थे, गुरु वो है जो शब्द की बात करे, जो मृत्यु पर विजय की बात करे। गुरु पूरा वही है जो आपको आपके जीवन में, आपके शरीर से मुक्त होने की कला जीते जी सिखाने का रास्ता आपको सिखा देगा। ये सीखने का नाम संत समागम है। किसी महापुरुष के पास हम जाए, अगर हम उसके जीवन को देखें, महाराज जी कहा करते थे, संतों को जो मानते हैं, तो संतों की बात को एक जरा सा भी ख्याल नहीं देते, उनकी बात पर जरा सा ध्यान नहीं देते तो उनका उद्धार नहीं होता सकता। आप महापुरुषों को कितनी माला चढ़ाओ, कितनी जयकार करो, और जब वो चले जाए पीठ पलटते ही आप उनकी याद करना करो, उनकी बात आपके दैनिक दिनचर्या में ना आए, उनकी बात को याद करने में बहुत मुश्किल पड़े, मन बार बार आपको संसार की तरफ लेकर जाए, ऐसे संतों का सानिध्य जीवन में लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों के जीवन को देखना पड़ता है। संत अपना जीवन आकर दुनिया के सामने रख देते। महाराज जी विचार बनाया करते थे, भगवान बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध जिनको जिस नाम से हम जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में राजपाट सिर्फ इसलिए त्याग दिया क्योंकि संसार में कुछ भेद उन्हें नजर आया कि शरीर और दुनिया की भौतिक वस्तुओं के आगे भी कोई चीज है। शरीर बीमार पड़ता है,
अगर बीमार पड़ जाए तो दुनिया के धन दौलत भी उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। शरीर वृद्ध होता है, एक बार बुढ़ापा आ जाए, आप लाखों रुपया लगा करके जवानी वापस नहीं पा सकते, और शरीर छूटता भी है। अगर मृत्यु आ जाए तो दुनिया में बड़ी से बड़ी दौलत मौत को पलट करके जीवन वापस नहीं कर सकती। महात्मा बुद्ध ने जब ये देखा कि हमारे जीवन में ना हमारे शरीर पे बस है, ना हमारे स्वास्थ्य पे हमारा बस है, और जो ये समय तेजी से कट रहा है, ये जो हमारा जीवन तेजी से भाग रहा है, इसका हमने अभी तक इलाज नहीं ढूंढा, तो उनको अंदर विरह पैदा हुई। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके इस बात की तलाश करी, खोज करी। संत समागम से हमें जीवन में, अगर अपने जीवन में उस प्रभु भेद को जानने का, उस प्रभु की तरफ जुड़ने का एक शौक पैदा नहीं हुआ है, अंदर अगर वो लगन नहीं लगी है कि हम अपने हर रोज के दिन में से कितना दिन दे सकते हैं अपने उस प्रभु प्राप्ति की खोज के लिए, तो संत समागम का उतना लाभ हमें जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज फरमाया करते हैं, कहते हैं अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही हो, आप सच में कहें कि हाँ इस महापुरुष की बात बड़ी अच्छी लगी, पर अगर आपको उस दिन आधा घंटा उस बात को जीवन में विचार करने, उसको जीवन में अभ्यास करने, उस पर अमल करने के लिए दिल में शौक पैदा नहीं हुआ, तो उनकी बात का कुछ फायदा नहीं होगा। आधा घंटा आपके दिन का ऐसा गुजरना चाहिए जो दुनिया से अलग होना चाहिए। महापुरुषों ने इसे शून्य में जाना कहा है, ध्यान में जाना कहा है। आधे घंटे के लिए अपने सारे काम छोड़ दो, न शरीर की चिंता करो, न शरीर की वस्तुओं की, न सुख आराम की, न बड़े बड़े काम की। मैं भी एक भाई से मिला, वो मेरे पास आए, कहने लगे मेरे को रात को नींद नहीं आती, रात को नींद आने की समस्या है, बार बार आंखें खुल जाती हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। बार बार मैं सोचा करता हूं मुझे क्या काम निपटाने हैं, कल मुझे क्या क्या काम पूरे करने हैं, कल किसका देना है, किसका लेना है, कौन से काम करने हैं। हर रोज रात उठ करके 1-1 घंटे बाद वो सोच में पड़ जाया करता था कि उसके जीवन में उसे कौन कौन से काम निपटाने हैं। हुजूर कहा करते थे ऐसे लोगों की कमी नहीं संसार में जो अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने दिमाग में ही सारा जीवन गुजार देते हैं। उनके आगे पीछे क्या है जीवन में उन्हें समझ में नहीं आता। सारा जीवन चिंताओं में, या तो भूतकाल कि पीछे क्या हो गया, उसका कैसे हमारे जीवन से कर्जा हटेगा, या भविष्य काल से कि हमारा भविष्य में क्या बनेगा। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। और ये जो समय आपके पास है आज, ये क्षण अगर आपने अपना नहीं संभाला तो आपका सारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, समय के कटते, समय के दौड़ते देर नहीं लगती। आपसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। अच्छा, जब हमारे जीवन से समय भागने लगता है, जब चीजें हमारे हाथ से निकलने लगती हैं, तो दिन से महीने, महीने से साल, साल से दसियों साल गुजर जाते हैं, और हमें यह एहसास होता है हम जहां पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। तो महाराज जी कहा करते थे इस समय चक्र को, इस मन गति को तोड़ने का एक ही तरीका है, संतों के जीवन से आप सीखिए। संतों के जीवन में एक ही चीज खास होती है, वो आज का काम कल पे नहीं टालते। अगर आज आधा घंटा बैठना है तो आज ही बैठना है,
अगर आज छूट गया, अगर आज का संकल्प चला गया, तो वो संकल्प आप जीवन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हुजूर कहा करते थे हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म समाज में व्रत लेने की प्रथा है। हम व्रत लेते हैं, और जब हम व्रत लेते हैं, किसी काम को करने का मन बना लेते हैं, तो हमसे कोई हमारी मर्जी के विरुद्ध जरा सा भी काम नहीं करा सकता। बहनें अगर मंगलवार का, सोमवार का व्रत रख ले, तो कोई आकर उनको जरा सा खिलाकर दिखाए, जमीन का आसमान हो जाए, वो अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। भाई है, अगर मन में कोई बात आ गई, दुनियावी आ गई, सांसारिक आ गई, अगर मन में व्रत ठान लिया, तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो व्रत नहीं टूटेगा। हुजूर कहा करते थे ये व्रत आपको और हमें धारण करना होगा, और इसकी शुरुआत आप कैसे करोगे? रोज आधा घंटा अपने मन से अपने आप को मुक्त करने में दो। आधा घंटा एकांत में बैठ जाओ। एक बहन मिली मुझे, कहने लगी मुझे नामदान कब मिलेगा? मैंने उनसे कहा नामदान लेना होता क्या है, पहले ये समझना है। नामदान अगर शब्द होते तो आप स्वामी जी की कोई पुस्तक उठाकर देखो, उसमें वो 5 नाम मिल जाएंगे आपको। आप उनको पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, नामदान हो गया। अगर नाम शब्द होते तो कहीं से भी पाए जा सकते हैं। नाम इस मन को मनमत से छुड़ाकर एकांत से जोड़ने का नाम है। एकांतवासी बनिए। आधा घंटा अपना हर रोज आंखें बंद करके दुनिया की सारी चीजों से मुक्त हो जाइए। न शरीर की चिंता रहे, न सांस की चिंता रहे, न प्राण की चिंता रहे, न अच्छे बुरे सुख दुख गर्मी सर्दी की चिंता रहे। और जब आप आंखें बंद करते हैं, एक बड़ा भारी चमत्कार होता है। हुजूर कहा करते थे जब भी कोई सत्संगी आंखें बंद करेगा और आंखें बंद करके अपना सब कुछ समर्पित करके जो अंदर है उसके आगे नतमस्तक हो जाएगा, तो वो इस स्थूल शरीर से, इस देह से, इस शरीर के बाहरी बंधन से आजाद होने लगे। यही वो आजादी है, यही वो मुक्ति है जिसे संत समागम कहा गया है। हुजूर कहा करते थे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुए, जब वो अपने गुरु स्वामी जी महाराज के पास जाया करते थे, तो उनके वचन सुनकर के उनकी सुरत सिमटने लग जाती थी, शरीर सुन्न होने लग जाता था। बैठे बैठे पता नहीं चलता था कि शरीर में प्राण है कि नहीं है। और वो मनी मन कहा करते थे, गुरु जी का ध्यान करते ही शरीर से ख्याल सिमटने लग जाता है। सिर्फ गुरु का ध्यान करने से, सिर्फ संत का समागम करने से हमारा मन दुनिया के सारे काम से हटकर उसकी तरफ जुड़ने लग जाता है। अब अगर ऐसा हमारे और आपके साथ नहीं हो रहा है, तो अभी हमारा ध्यान दुनिया की बहुत सारी चीजों में लगा है। उस ध्यान को बचाना होगा, उस ध्यान की अभ्यास को, उस ध्यान की क्रिया को हर रोज करके देखना होगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको संसार में बाहर की तरफ भरमाने के लिए हजारों साधन पड़े हैं। कोई ना कोई आ जाएगा आपको किसी न किसी तरीके से दुनिया की तरफ खींचने के लिए। कोई दुनियादारी की बात करेगा, कोई मुकदमेदारी की, कोई किसी के घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पर आपको सत्संगी बहुत मुश्किल से मिलेगा। आपके पास जो आए, गुरु चर्चा करे, गुरु की बात करे, गुरु के प्रेम की ऐसी बात करे कि आपका ख्याल सिमटने लग जाए। ये वो अभ्यास है, ये वो ध्यान की क्रिया है जिसे संत सिखाने के लिए आते हैं। और अगर आप और हम इस क्रिया में नहीं जुटे हैं, तो हमारे जीवन में ये भ्रम रह जाएगा कि हम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अंदर से मन अपना खेल खेलता रहेगा। तो हमें इस मन के खेल से बचना है। हमें अपने आप को अपने इस गुरु शिष्य के सच्चे संबंध के साथ जोड़ना है। और मैं एक ही बात कहता हूं, इसकी शुरुआत करना आपके लिए बड़ा आसान है।
आप अपने 24 घंटे में से वो आधा घंटा निकाल के मुझे दीजिए जो आपका बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल बेकार हो। आपको लगे कि मैं रात को सो जाता हूं 8 घंटे, आप 7.5 घंटे सोइए। आपको लगता है कि मैं कुछ काम नहीं होता तो चौपाल के नीचे 2-4 घंटे बैठा रहता हूं, आप वहां से आधा घंटा चुरा कर मुझे दीजिए। आपको लगता है कि आप काम में ज्यादा व्यस्त रहते, थोड़ा सा काम कम कर लीजिए। जहां आपको उचित लगे वहां से आधा घंटा निकालकर गुरु जी को देना है, ये संकल्प लेना है। अगर हमने ये संकल्प लिया तो अभी जो हम मन बुद्धि से संसार को देख रहे हैं, हर एक चीज को मन बुद्धि से परख रहे हैं, हर एक चीज को दुनियावी नजर से हम देखना चाहते हैं, वो नजर हमारी बदल जाएगी। हमारा विश्वास अंदर से अटूट होने लग जाएगा, हमारा भाव अंदर से गुरु धारा से जुड़ेगा। और स्वामी जी महाराज एक ही बात कहा करते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए, का गुरु बसे बनारसी सिख साथ समुंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण हुए शरीर। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए। गुरु कहीं हो शरीर रूप में, और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अकेले भी पड़े हो, कोई आपका सहयोग करने वाला ना हो, पर अंदर अगर याद आपकी जुड़ी है तो आप जहां उसकी एक पल याद करो और आपके अंदर उसकी हर पल हर घड़ी वो सहयोग, वो उसकी दया मेहर, उसकी वो छत्र छाया आपको उसी पल महसूस हो। इस बात को हमने इस जीवन में हर रोज बनाना है। और मैं बार बार इस चीज को थोड़ा वर्तमान पर जोर देकर कहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। कुछ चीजें आपके लिए आसान बनाई हैं, कुछ चीजें मुश्किल हैं। आसान ये है गुरु कृपा आपको मिली हुई है। बहुत सारे काम आपके ऐसे होंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जहां पर आपने सोचा नहीं होगा और वहां पे आपको मदद मिलेगी। पर बहुत से काम ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और उसमें हर रोज अपना थोड़ा समय निकालकर आपको देना है। और मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, अभी सिर्फ मैंने आधा घंटा बोला है, और आधा घंटा उनके लिए है जो अभी शुरू कर देंगे। जो अभी शुरू नहीं करेंगे फिर बाद में बड़ा और फिर उनको सिफारिश करवानी पड़ी, कोई काम नहीं बनेगा उसमें। तो आपको हर रोज इस मन को गुरु चरणों में जोड़ना है, हर रोज समर्पित करना है अपने जीवन में गुरु के बताए हुए रास्ते से। सबसे पहले आधा घंटा एकांत की तरफ जाना है, जहां न शरीर हो, न मन हो, न सांस हो, न प्राण हो, आंखें बंद हो, और सिर्फ अंदर एकांत में आप हो और आपका वो गुरु हो जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हो। हुजूर कहा करते थे सारी चीजें छोड़कर इस प्रथा को शुरू करो, और आप देखोगे आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको अपनी बात कहता हूं, एक नई शुरुआत है। बहुत समय बाद दोबारा से हम और आप अगर जुड़े हैं तो हम उस गुरु प्रेम और प्रभु भक्ति के इस साधन को जीवन में कैसे बनाएं, इस बात की खूबसूरती को पाने के लिए बैठे हैं। तो इस बात को किया जाए। अब इस पर बात करने से सिर्फ फायदा नहीं होगा, अब इसको खूब करके हम ज्यादा से ज्यादा समर्पित और गुरु चरणों में जुड़ करके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते पर बढ़ जाए। तो आज तो मैं इतनी बात कहूंगा, आप सब बहुत प्रेमी हैं, बहुत अपना समय दे करके हर तरीके से गुरु के इस सानिध्य से जुड़े हुए हैं। अगर आपने अपने मन को और धीरे धीरे अभ्यास में जोड़ना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से होने लग जाएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमें गुरु चरणों में जुड़ना है, हर रोज जुड़ना है, व्रत और संकल्प लेकर जुड़ना है, ताकि हम अपने गुरु से उस रूप में जुड़े हो कि दुनिया ना देख पाए, फिर भी हमारे उसके बीच में मजबूत डोर बनी हो।
ऐसा अंतर का जुड़ाव हमने हर रोज गुरु से जुड़ करके बनाना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको अभी कुछ ही दिन पहले सूचना मिली और आप सब ने सारे काम छोड़ करके सत्संग में आने का अपना समय दिया, खूब समय निकाल कर यहां आए, सुबह से बैठे, हर तरह के दुख सुख परेशानी गर्मी सर्दी सब भूल करके आप जो भी समय दे रहे हैं वो बहुत आपके लिए विशेष है और आपके लिए बहुत ही खास है। आप उसको खूब खूब अपने जीवन में लाभ की तरह पाएंगे। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक दो सूचनाएं हैं मेरी, सुन लेंगे। आप सभी भाई बहन आराम से बैठे रहे। सबसे मैं मिलके ही जाऊंगा पर आप 2 मिनट बैठे रहेंगे। सबसे पहली बात यह है, स्वामी जी महाराज के जन्मदिन का भंडारा आ रहा है। भाई लोग बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। आप बैठेंगे तभी आगे की बात बोली जाएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सीताराम जी महाराज के जन्म दिवस का वो हम लोग फिर से एक बार धूमधाम से खुशी से मनाएं। इसके लिए हम सभी भाई बहनों को अपना सहयोग, सेवा और हर तरह का प्रयास करना है। तो ये सत्संग भंडारा इस बार भोजीपुरा आश्रम में ही होना तय हुआ है। जो भी भाई बहन